किसी गांव में सेठ पन्ना लाल रहता था। वह बहुत ही घमंडी और लालची था। वो गांव के किसानों को ब्याज पर पैसे देता था। एक दिन उस गांव का मोहनदास नाम का किसान पन्नालाल सेठ के घर आता है और कहने लगता है, नमस्कार सेठ जी, मेरा बेटा बहुत ही बीमार है। उसके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देते तो आपका बहुत धन्यवाद होगा। ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं भी तो तुम्हारे बेटे को अपने बेटे जैसा ही समझता हूँ मोहनदास। परंतु तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं ऐसे किसी को भी पैसे नहीं दे सकता। क्या मालूम कल क्या हो जाए। परंतु मैं तुम्हारी जमीन पर तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। तुम ऐसे करो, अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रख दो और अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे ले जाओ। परंतु याद रखना मोहनदास, 1 साल के अंदर अंदर पैसे लौटाने होंगे। मुझे तुम पर पूरी आशा है कि तुम अपना वचन निभाओगे। आप मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे किसी न किसी तरह अपने बेटे का इलाज करवाना है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं 1 साल के भीतर ही आपके सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। मोहनदास सेठ से पैसे लेकर अपने बेटे को तुरंत ही अस्पताल में लेकर जाता है। अस्पताल में घंटों इलाज चलने के बाद उसके बेटे की जान बच जाती है। वो अपने बेटे को लेकर गांव में वापस लौट आता है और कहने लगता है, हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्र मेरे बेटे की जान बचाने के लिए। अब मैं जल्दी से अपने खेतों में मेहनत करके सेठ पन्नालाल के सारे पैसे चुका दूंगा। मोहनदास दिन रात अपने खेतों में मेहनत करने लगा ताकि वो जल्द से जल्द सेठ पन्नालाल के पैसे उसे वापस लौटा दे। धीरे धीरे मोहनदास की फसल बहुत ही अच्छी निकलने लगी। यह देखकर वो कहने लगता है, अरे वाह, इतनी अच्छी फसल! अगर ऐसे ही मेरी फसल होती रही तो मैं बहुत जल्द ही सेठ पन्नालाल के सारे पैसे उसे वापस लौटा दूंगा। कुछ समय बाद मोहनदास अपनी फसल को बेचकर सेठ पन्नालाल के पास जाता है और कहने लगता है, नमस्कार सेठ जी, इस बार मेरी फसल बहुत ही बढ़िया हुई थी। आपने मुझे 10,000 रुपए दिए थे। जे लो 6,000 रुपए, बाकी का 4,000 मैं अगली फसल पकते ही आपको वापस लौटा दूंगा। सेठ को पैसे देकर मोहनदास वहां से चले जाता है। तब सेठ पन्नालाल अपने कर्मचारियों से कहने लगता है, अरे ये क्या, अभी तो सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं और इसने मुझे 6,000 वापस भी कर दिया। नहीं नहीं, ऐसे तो ये 1 साल के भीतर ही सारे पैसे लौटा देगा। मुझे पैसे नहीं, इसकी जमीन और इसका घर चाहिए। इस मोहनदास के बच्चे का कुछ ना कुछ करना होगा, वरना मेरा तो कुछ भी मुनाफा नहीं होने वाला। कुछ समय बाद मोहनदास की एक नई फसल पककर बड़ी हो चुकी थी, जिसे देखकर वो कहने लगा, इतनी बढ़िया फसल! वाह 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 वाह! इसे बेचकर तो मैं सेठ पन्नालाल का सारा हिसाब चुकता कर दूंगा। मैं कल सुबह इस फसल को काटूंगा और इसे बेच कर आऊंगा। जब मोहनदास की फसल के बारे में सेठ पन्नालाल को पता चला तो वो अपने कर्मचारियों के साथ रात को मोहनदास के घर की तरफ चलने लगा। जैसे ही सेठ पन्नालाल को मोहनदास की फसल नजर आई तो उसने तुरंत ही फसल में आग लगा दी। फसल को आग लगाकर सेठ पन्नालाल अपने घर को भाग जाता है। जब सुबह मोहनदास ने अपनी फसल की तरफ देखा तो वो देखकर दंग रह गया और कहने लगा, हे भगवान, ये क्या हो गया है? ये मेरी फसल को आग कैसे लग गई? अब मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो बर्बाद हो गया। अब मैं सेठ पन्नालाल के पैसे कैसे चुका पाऊंगा? ना जाने क्या होगा अब मेरा। मोहनदास भागकर सेठ पन्नालाल के घर जाता है और सेठ से कहने लगता है,
सेठ जी, मेरी फसल जलकर राख हो गई है। 1 साल होने में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। मुझे माफ कर दो सेठ जी, मैं आपके पैसे टाइम पर नहीं लौटा सकता। अगर आप मुझे कुछ और वक्त दे देते तो आपकी बड़ी कृपा होगी। ये क्या तुम कह रहे हो मोहनदास? मैंने तो तुम्हें बोला ही था कि ब्याज पर पैसे मत लेकर जाओ। मैं कुछ नहीं सुनने वाला। 3 दिन बाद अपनी जमीन और अपना घर खाली कर देना, नहीं तो 3 दिन के अंदर 4000 रुपए का बंदोबस्त करो। 3 दिन बीत चुके थे। मोहनदास के पास पैसे ना होने के कारण सेठ पन्नालाल ने मोहनदास को उसके घर से बाहर निकाल दिया था। कुछ समय बीत जाने के बाद मोहनदास अपने बेटे को लेकर शहर में आ जाता है। वो उस शहर में एक कंपनी का ऑटो चलाकर अपने बेटे की देखभाल और अपना गुजारा करने लगता है। मोहनदास अपने बेटे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए हर रोज स्कूल छोड़कर जाता और फिर शाम को उसे स्कूल से लेकर जाता। मोहनदास का सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिखकर एक बड़ा अफसर बने। बहुत साल बीत गए। एक दिन एक व्यक्ति मोहनदास की ऑटो में बैठता है और वो उसे पहचान जाता है और उससे कहने लगता है, अरे भाई, क्या तुम्हारा नाम मोहनदास है? क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं सेठ पन्नालाल के वहाँ चौकीदार था। जब तुम सेठ से पैसे लेने आते थे, मैं पन्नालाल सेठ के वहाँ चौकीदारी का काम करता था। मैं पहचान गया हूँ। आप इस शहर में कैसे आ गए? आपकी नौकरी तो बहुत ही अच्छी थी। उसकी बात मेरे पास मत करो। वो बहुत ही लालची और घमंडी है। उसने मेरे साथ भी वही किया जो तुम्हारे साथ किया था। उसने मेरी भी फसल को आग लगा दी और मुझे बर्बाद कर दिया। मुझे गांव से बाहर निकाल दिया। मैं बहुत सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ मोहनदास, क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता था। उस दिन तुम्हारी फसल को आग लगी नहीं थी, बल्कि सेठ पन्नालाल ने तुम्हारी फसल को आग लगाई थी। जब सेठ ने तुम्हारी फसल को आग लगाई थी, मैं वहाँ पर ही खड़ा हुआ था। मैं वहाँ पर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। उसने तो बहुत सारे किसानों को गांव से बेदखल कर दिया है। मैं तो बहुत बार पुलिस के पास भी गया था, परंतु किसी ने मेरी रिपोर्ट ही नहीं लिखी। सब लोग सेठ पन्नालाल का पानी भरते हैं, पानी। क्या तुम ये सच कह रहे हो? मेरी फसल को आग सेठ पन्नालाल ने लगाई थी? तुम चिंता मत करो, अब सेठ पन्नालाल को उसके किए की सजा मिलेगी। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इतना सुनकर मोहनदास तुरंत ही उसे अपने घर पर ले जाता है। अरे मोहनदास, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? और ये पुलिस अफसर कौन है? ये पुलिस अफसर और कोई नहीं, मेरा बेटा है। ये पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बन चुका है। सभी पुलिस वाले इसे सलाम ठोकते हैं। अब मुझे पूरी आशा है कि मेरा बेटा सेठ पन्नालाल को ही सबक सिखाएगा। क्या हुआ पिताजी? सेठ पन्नालाल ने ऐसा क्या कर दिया है कि आप बहुत ही गुस्से में लग रहे हैं? मोहनदास ने अपने बेटे को सेठ पन्नालाल के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर मोहनदास का बेटा दंग रह गया। मोहनदास का बेटा पन्नालाल के खिलाफ रिपोर्ट लिखकर उसके ऊपर एक केस दर्ज कर देता है, जिससे कि पन्नालाल को मुजरिम करार कर दिया जाता है और उसे 10 साल की सजा होती है। सभी गांव वालों को उनके घर और उनकी जमीन उन्हें वापस मिल जाती है। इसीलिए तो कहते हैं कि ईमानदारी और मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही काम आता है।